गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी का इस डांस के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज्ञा सिस्टम की तरफ से मैं सबका वेलकम करता हूं। मैं राजेश सोम, गोल्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम मेरठ। और इस बिजनेस में मैं फुल टाइम वर्किंग में हूं और इस बिजनेस को कंटिन्यू विद फैमिली कर रहा हूं। और जैसा कि आप बहुत सारे मेरे डायमंड लीडर जानते हैं मुझे कि मैं इसी बिजनेस से ग्रो कर रहा हूं। और मैं अगर इस डांस में आने से पहले अब थोड़ा सा अपना परिचय दूं, तो इससे पहले मैं क्वालिफिकेशन में एमएससी किया, बीएड किया। और एमएससी बीएड होने के बाद मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता था, बट मेरी जॉब गवर्नमेंट टीचर में नहीं लगी। और मैं एजुकेशन में मैथ्स का ट्यूटर बनना चाहता था, टीचर बनना चाहता था। इसीलिए मैंने एमएससी मैथ्स से किया था। और जब मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के बच्चे ज्यादा ट्यूशन पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। और मैंने फिर जब जॉब नहीं लगी तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और ट्यूशन पढ़ाते हुए मैंने अपनी लाइफ को जिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन ट्यूशन एक ऐसा रास्ता है जो मैं होम ट्यूशन करता था, जिसमें केवल मैं अपने परिवार को चला सकता था। और वही मेरे साथ हो रहा था। लगभग मैंने 33 34 35 साल के आसपास ट्यूशन पढ़ाया। और मैंने ट्यूशन पढ़ाना अपने एजुकेशन लाइन से शुरू कर दिया था। जब मैं पढ़ रहा था मैंने तब से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर मैं दिल्ली जाकर के ट्यूशन पढ़ाना मैंने शुरू किया। मन था, मकसद था कि मैं टीचर ही रहूं, टीचर ही मुझे शौक था, पढ़ाना मेरा शौक था। तो वो लाइफ मेरी कट रही थी। लेकिन जब हमने अपने लाइफ के इतने साल गुजारे और पढ़ाते पढ़ाते अपने परिवार की फीस को देखना कि बच्चों की फीस कैसे जाएगी या बच्चों का गुजारा कैसे होगा, ये हर आम फैमिली का एक इंसान सोचता है। और उसी सोच में मैं भी था। और जब मैंने सोचा और देखा तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते मेरे पेट में दिक्कत हुई। और दिक्कत के साथ मेरे मुंह में छाले पड़ने शुरू हुए। और मुझे अमरीश पांचाल जी का ऐसे ही परिचय था मेरा, दूर का परिचय। तो ये मेरे पास आते थे। और मैं जब भी इनके मेरे पास आते थे तो मैं इन्हें चाय के साथ कुछ ना कुछ, जैसे गेस्ट का सम्मान करते हैं इस तरह मैं सम्मान करता था। लेकिन मैं नहीं खाया करता था। तो ये पूछा करते थे कई बार कि क्यों नहीं खाते, तो हमने इन्हें बताया कि मेरे मुंह में छाले पड़ते हैं। इसलिए मुझे कोई भी चीज, ऐसी चीज खाने के बाद मेरा एक छाला और पड़ जाएगा, यानी कि और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं नहीं खाया करता था। तो इन्हें पता था। जब इनके सामने ट्यान्सी आई तो इन्होंने मुझे बताया और इन्होंने कहा कि सोम सर आपका इलाज मिल गया। और ये जो वाक्य है ये मेरी शुरुआत की रही है। तब इन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए मुझे क्या चीज है। इन्होंने मुझे शुरू में जिंक और एफओएस दो सप्लीमेंट दिए थे, जिससे मुझे लाभ मिला। और लाभ मिलने के बाद इन्होंने मुझे फिर इस बिजनेस के बारे में बताया। और बिजनेस के बारे में बताने के बाद जब मुझे इन्होंने समझाया तो मुझे इन्होंने कई ड्रीम दिखाए कि एक अच्छा घर, एक अच्छी कार, बैंक बैलेंस, विदेश यात्रा। जो ड्रीम कभी एजुकेशन लाइन में मेरे ग्रेजुएशन करते हुए, बीएससी करते हुए थे। जब हम एजुकेशन में होते हैं तो एक ग्रुप होता है, यानी कि अपने साथियों का, तो वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। तो उसी तरह के हमारे भी ड्रीम हुआ करते थे उस समय कि हम एजुकेशन में बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, फिर टीचर बनेंगे, सैलरी अच्छी होगी तो हम ये लेंगे वो लेंगे, इस तरह का हम घर बनाएंगे। ये सब के ड्रीम होते हैं, मेरे भी ड्रीम थे। लेकिन जब जॉब नहीं लगी और हमने
पढ़ाना शुरू किया बच्चों को तो फीस आती थी, तो उस फीस से जो हमारे खर्चे ही चलते थे, तो सारे ड्रीम हमारे मर चुके थे। और जब ड्रीम सारे मर चुके थे, तो मैं थैंक यू कहूंगा अमरीश पांचाल जी को, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म मेरे घर में आया और मेरे ड्रीम को दोबारा से जगाया। और जब इन्होंने ये ड्रीम के बारे में बात करी, तो हमें अपने पुराने दिन याद आए कि हमारे ये ड्रीम हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो काम है ना, ये उन ड्रीमों को पूरा नहीं कर सकता। तब हमने अमरीश जी को सुना, और अमरीश जी ने जब बताया, तो हमने अपने ड्रीमों को दोबारा सोचा समझा, और अमरीश जी का हमने समय लेकर के अमरीश से एक बात कही कि ठीक है, ये जो काम मुझे बता रहे हो, जो ये सिस्टम बता रहे हो ट्यांसी का, इसके बारे में मैं समझ तो गया, लेकिन मुझे कुछ ऐसे लीडर्स से मिलवा दो जो इसमें कामयाब हो गए। क्योंकि मैं एजुकेशन में रहते हुए कुछ करना तो चाहता था, लेकिन रास्ता नहीं मिलता ना, तो फिर उसके बाद इंसान कुछ नहीं करता, उसी रास्ते को अपना लेता है और उसी रास्ते पर चलते हुए अपने बच्चे पालने की बात करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई की बात करता है, लेकिन नया कुछ सोचने की बात नहीं करता। उनमें से मैं भी एक था। तो जब इन्होंने कहा, तो हमने कहा कि 2 लोगों से या 3 लोगों से मिलवा दीजिए। तो उन्होंने मुझे अगले दिन रोहिणी बुलाया, और रोहिणी बुला के मुझे 1-2 लोगों से, जो लीडर्स थे, जो ऑलरेडी कामयाब हैं, उन लोगों से जब मिलवाया, तो मेरे दिमाग में वही बात टच कर गई कि जब ये लोग कामयाब हो सकते हैं ना, तो मैं तो 35 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, लेकिन बड़ों को पढ़ाना तो बड़ा आसान होगा। ये काम तो बड़ों को बताना है, और मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। तो जब मैं वहां से वापस आने को था, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि मेरे काम को शुरुआत करने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आपको खरीदारी करनी पड़े। तो जिस समय मेरी बात चल रही थी, उस समय कुछ मेरे पे एक काम था जो जिसमें नुकसान हुआ था मुझे थोड़ा सा, तो उस समय मुझे पैसा नहीं था। लेकिन कुछ समय मैंने इंश्योरेंस में भी काम करके देखा था। तो वहां इंश्योरेंस में काम करते हुए मेरे क्रेडिट कार्ड बन गए थे। तो जो मेरे जेब में पैसा नहीं था, क्रेडिट कार्ड था, तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, इस क्रेडिट कार्ड को स्वैप करा दीजिए, और मैं 25,000 से अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। और मैंने इस बिजनेस को 25,000 से शुरू किया, क्रेडिट कार्ड के द्वारा। जब पैसा नहीं होता, और अगर बात समझ में आ जाती है, तो आदमी पैसे का इंतजाम करता है। उन्हीं में से मैं एक था। पैसा ना होते हुए मैंने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, और 25,000 की खरीदारी की। और फिर हमारा और अमरीश जी का एक तालमेल बना कि हमें उस समय कुछ पैसे की जरूरत थी, लगभग 1 लाख के आसपास जरूरत थी मुझे। और मैंने कहा कि भात भरना है अमरीश जी, लेकिन ये इंतजाम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। तो हम अमरीश जी साथ लगे, और हमने इतनी मेहनत के साथ काम किया कि हम उस समय के 20 दिन में 1 लाख रुपए की अर्निंग करी थी। अमरीश जी को भी याद है, और मुझे भी याद है। जब हमने 20 दिन बाद हमें भात भरना था, और हमने भात भरा इस ट्यांस की बदौलत। और उसके बाद फिर हम फील्ड में उतरे, नेटवर्किंग में उतरे। उसके बाद हमने बाइक उठाना, सुबह को पल्सर बाइक हुआ करती थी हम पे, और हमने चारों तरफ क्षेत्र चुने। मैं उसी पल्सर बाइक से मुजफ्फरनगर तक, जानसर तक आया करता था, मेरठ तक आया करता था, गढ़ क्षेत्र में जाया करता था, और दिल्ली एनसीआर में घूमा करता था, बुलंदशहर जाया करता था। और मैंने इस काम को इस शिद्दत से किया, इतनी मेहनत से किया, कि कोई भी छुट्टी ना करते हुए, कोई भी नागा ना करते हुए, कोई भी बहाना ना भरते हुए मैंने इस काम को अंजाम दिया। और मैंने सफलता हासिल करने में पहला टूर
अचीव किया, और वो भी दुबई का। उस समय 2 टूर आए थे, चाइना या दुबई। तो आपकी चॉइस थी कि आप चाइना हेडक्वार्टर में जा सकते हैं और दुबई जा सकते हैं। लेकिन जो बहुत हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा जब आप गोल्ड लाइन बन जाओगे ना, उस समय प्लान था जब गोल्ड लाइन बन जाया करते थे तो साल में एक बार कंपनी सारे गोल्ड लाइन्स को चाइना हेडक्वार्टर बुलाया करते। तो हमने कहा चाइना तो कंपनी हमें बुलाती रहेगी, हम गोल्ड लाइन बनना ही बनना है तो हमें जाना है, तो चाइना तो जाते रहेंगे, हेडक्वार्टर तो जाते ही रहेंगे, तो हम क्यों ना दुबई को चुने। तो हमारे कुछ साथियों ने तो चाइना चुना, जो मेरी टीम में टूर हुए थे, क्योंकि हमने जब मेहनत करी ना, तो बहुत सारे लोग, मेरठ से हमारे देवपाल जी गए थे उस समय, दिल्ली से कई लोगों ने टूर अचीव किया, और बुलंदशहर से कई लोगों ने टूर अचीव किया। तो मैं करीब 4-5 लोगों को लेकर तो दुबई गया, और इसके साथ साथ अमरीश जी मेरे कई लोगों को लेकर के चाइना। तो पहला टूर ये अचीव जो हुआ था, वो पहले साल की मेहनत की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने फुल टाइम इसको 2015 में शुरू किया, और मैंने पहला टूर अचीव करने के बाद 28 मार्च 2016 को मैं पहले टूर पर दुबई गया था। और ये जो नतीजा है वो मेरी प्लानिंग का, वो मेरी मेहनत का, मेरे सीनियर्स की प्लानिंग का, मेरे सीनियर्स के सहयोग का ये रिजल्ट निकल के आया। लेकिन ये मुझे आज भी याद है कि मैंने एक साल इसको इस तरीके से किया जैसे एक जॉब वाला जॉब करता है। जॉब वाले जो जॉब वाला इंसान होता है वो बॉस की मानता है, बॉस की सुनता है, बॉस के तरीके से काम करता है। ऐसे ही हमने और अमरीश जी से मिलके एक साल इतनी सीधे से काम किया कि हम साथ रहा करते थे। इन्होंने भी और टीम पे काम नहीं किया, वो मेरे साथ ही ज्यादा लगे, और मेरे साथ लग करके मेरे टूर अचीव कराए, और उस समय सबसे ज्यादा मेरे ये टूर हुए थे। और इसके बाद आज हम बढ़ते चले गए, हमारी जिंदगी में बदलाव आते चले गए। हम फिर 7 स्टार बने, फिर 8 स्टार बने, फिर ब्रॉन्ज लॉन बने, सिल्वर लॉन बने, और आज गोल्ड लाइन का रैंक हासिल करके ये सब टीम की ग्रोथ के साथ, सब टीम के सहयोग के साथ हम आगे। साथ साथ ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस केवल 2 चीज पर चलता है, प्रोडक्ट को यूज करना और दूसरों को अच्छी प्रोडक्ट की सलाह देना। यानी कि यूज करो और रिकमेंड करो। तो हम जितने प्रोडक्ट कंपनी के हैं वो सारे के सारे यूज होते हैं मेरे घर के अंदर। लेकिन इस समय जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, स्पिरुलिना और जिंक यूज करता हूँ, एफओएस पाउडर यूज करता हूँ। मशीनें तो हम पूरी फैमिली के लिए हमने लगाई हुई हैं। मेरे पास बीसीएम भी है, एक्यूलाइफ भी है, हाइपो भी है। तीनों इक्विपमेंट हमारे घर में हम तीनों यूज करते रहते हैं, मैं और दीपांशु और उसकी मम्मी, और हम डेमो के लिए भी रखते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये समझ में मेरे आया कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, एंड उसके बाद फिर हमने टीम पर जब काम किया तो टीम बहुत बड़ी टीम हुई, और बढ़ते 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 आज चारों फ्रंट में 8 स्टार हुए तो हम गोल्ड लाइन हुए, और आज जो हमारी टीम ग्रो कर रही है वो आगे बढ़ती चली जाए। तो एक पहला टूर अचीव करने के बाद जब टीम ग्रो हो जाती है ना, टीम बड़ी हो जाती है, तो टूर अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हमने श्रीलंका का टूर अचीव किया, थाईलैंड का टूर अचीव किया, 2-3 टूरों के हमने पैसा ले लिए, और दुबई अबू धाबी हम होके आए। ये सारे जो टूर, लगभग 7-8 टूर हमने यहाँ से अचीव किए हैं अब तक। और इन टूरों में जितना एंजॉय कंपनी टूर पर कराती है, कोई भी इंसान अपने पैसे से इतना एंजॉय कभी नहीं कर सकता। इसलिए हम अपनी टीम को भी सलाह देते हैं, आप सबको सलाह देते हैं कि ट्रांस का जो टूर आते हैं ना, इसको 100% अचीव करके देखो, मजा आ जाएगा। लाइफ में आप अपने पैसे से कोई भी इंसान इतना एंजॉय नहीं कर सकता जो फॉरेन टूर में खर्च करती है। जिस तरह से कंपनी
टूर कराती है ना, इस तरह से मेरे ख्याल में कोई भी कंपनी टूर नहीं कराती होगी। हर समय हर चीज का ध्यान रखने वाली केवल ट्रांस कंपनी है। हर तरह का ध्यान रखती है, हर कहाँ कैसे रुकाना है, अच्छे अच्छे होटल में रुकाना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खिलाना। और एक चीज और देखते हैं हम, अगर लंच कहीं हो रहा है तो अगला लंच कहीं ना कहीं दूसरी जगह होगा, उससे अगले दिन कहीं और होगा। ये सब अलग अलग रेस्टोरेंट का स्वाद लेने का भी मौका मिलता। तो यहाँ जब ये टूर अचीव हुए, उसके बाद जब हम टूर पे थे 28 मार्च 2016 को, तो हम लगभग 6 दिन के लिए टूर पे गए थे। तो वहां जितने भी सीनियर्स थे हमारे, पॉल सर भी थे उसमें और सीनियर्स भी थे, उन सब ने लोगों ने, जो जितने भी डायमंड लीडर्स हमारे सीनियर थे, उन्होंने बैठ के मुझसे बात की कि सोम सर, अब कब तक बाइक से काम करोगे। मैंने कि ऐसा है कि मैं बड़ी इनकम में कभी नहीं रहा, ट्यूशन पढ़ के गुजारा किया है, तो अभी गाड़ी मेंटेन नहीं होने की। लेकिन अगर हाँ मेरा एवरेज 50,000 को क्रॉस कर जाए तो मैं गाड़ी मेंटेन करूंगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कुछ खर्च करने का कोई शौक नहीं है। मैं कुछ नहीं एक्स्ट्रा खाता पीता, सादा खाता हूँ, सादा जीवन और सादा ही खाना खाता हूँ। सुबह घर खा कर जाता हूँ और शाम घर आके खाता हूँ। ये मेरा नेचर रहा है पुराना। तो मैं आराम से 50-60 हजार रुपये पर मंथ की इनकम में गाड़ी मेंटेन कर लूं। लेकिन जब बिजनेस हुआ था तभी ये, जो टूर का बिजनेस हुआ था तब बिजनेस हुआ था। लेकिन जैसे ही हम टूर पर गए तो लोगों में, मेरी टीम में चर्चा हुई कि यहाँ से टूर होते हैं। हमारे सीनियर टूर पे गए हैं, तो जितने भी 10-12 लोगों ने टूर किया था उस समय, और 10-12 लोगों के नीचे जब काम का ग्रोथ हुई है तो मेरी इनकम बढ़ी। और इनकम बढ़ने के बाद जो मैं कहा था वहां दो में बैठ के कि मेरी इनकम 50-60 हजार को क्रॉस कर जाएगी तो मैं कार ले लूं। और मैंने वहां से आने के बाद देखा कि अप्रैल में और काम बढ़ा, मई में और काम बढ़ा, तो मेरा मन करा कि पैसा आ रहा है तो क्यों ना कार ले ली जाए। और तब मैंने 17 मई 2016 को इस कंपनी की बदौलत, इस काम की बदौलत, इससे पहले कोई कार का ड्रीम भी नहीं था। जैसे हर गार्जियंस का, हर फादर का एक सपना होता है, जब खुद पे कुछ नहीं होता ना तो बच्चों के ऊपर आधीन हो जाता है कि हमसे कुछ नहीं हुआ, हमसे कार नहीं आई, हमसे घर नहीं बना, अब बच्चे अच्छा पढ़ लेंगे, एक अच्छी नौकरी करेंगे और ये सब कुछ बच्चे कर लेंगे। ऐसा ही मेरा मन बन चुका था कि बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे और एक अच्छी जॉब करेंगे, तो यही कार ले लेंगे, यही घर ले लेंगे। ऐसा मेरा ड्रीम बन चुका था। लेकिन जब मेरी इनकम आई तो ये सब ड्रीम पीछे हट करके मैं आगे बढ़ा और मैंने 17 मई 2016 को एक सेकंड हैंड गाड़ी से शुरुआत करी, लेकिन ली होंडा सिटी, एक लग्जरी कार से मैंने शुरुआत करी। और ये सब कुछ हुआ इस प्लेटफॉर्म की वजह से, चांस की वजह से। और उसके बाद कारों का कारोबार चलता है, यानी कार, फिर दूसरी कार आई सन्नी, एक लग्जरी कार, फिर भी सन्नी ली। इसके बाद अब जो कार है, एक छोटी कार भी, अल्टो भी रखी। और उसके बाद आज एक लग्जरी और कार से हम टॉप मॉडल से आज हम फील्ड करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। ना तो गर्मी का असर रहता, ना सर्दी का असर है, ना बरसात का असर है, केवल काम ही काम, काम ही काम। आज कार से अलावा हम काम नहीं करते। तो ये सब जो हुआ, सब ये डांस की बदौलत और टीम की बदौलत। इसके साथ साथ आज हमारा जो रैंक है, यहाँ लॉयंस ग्रुप जितने भी होते हैं, ब्रॉन्ज लॉयन से यहाँ रॉयल्टी शुरू होती है। ब्रॉन्ज लॉयन, सिल्वर लॉयन, गोल्ड लॉयन, यानी कि तीनों का अलग अलग ग्रुप बनता है रॉयल्टी का। ब्रॉन्ज लॉयन की रॉयल्टी अलग आती है, सिल्वर लॉयन की रॉयल्टी अलग आती है, गोल्ड लॉयन की रॉयल्टी अलग आती है। तीनों ग्रुप की रॉयल्टी बहुत अच्छी रॉयल्टी। रॉयल्टी है क्या, रॉयल लोगों को मिलती है। लेकिन हमें, अगर हम इंडिया में इस आर्डिनेंस सिस्टम के पैनल के बाद, जब पैनल खत्म होगा उसके बाद हम सो जाएंगे, कहीं ना कहीं दिन निकल रहा होगा, वहां कंपनी का प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद रहा होगा,
उस खरीदारी में, उस पर यूज करने में हम भी शामिल हो जाते हैं। यानी कि रात दिन हमारी रॉयल्टी बनती रहती है। ऐसी रॉयल्टी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं जिसमें हम 6 फिगर इनकम को मेंटेन कर रहे हैं। ये कब हुआ? ये जब हुआ जब हमारा जजमेंट शुरू में पॉजिटिव रहा, हमारी सोच पॉजिटिव रही, हमारी जो जजमेंट लेने की पावर पॉजिटिव रही, तब जाके ये हुआ। अदरवाइज मैं ये सोच सकता था कि मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी बीएड है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं बेचता, मैं तो बहुत क्वालिफाइड हूं। लेकिन कितना क्वालिफाइड था? इतना क्वालिफाइड था कि मेरी इनकम 35-40 हजार से ऊपर नहीं जा रही थी। 35 साल की लाइफ काटने के बाद, 35 साल ट्यूशन पढ़ाने के बाद मेरी इनकम जो थी वो 35-40 हजार तक पहुंची थी। अगर मैं यही सोच लेता मैं तो बहुत क्वालिफाइड हूं, तो मैं 2015 में से फुल टाइम स्कूल नहीं करता और मैं वहीं का वहीं उस सिस्टम में रहता, उसी ट्यूशन में रहता, और मेरी ज्यादा से इनकम आज 50-60 हजार रुपये। ना मेरे पास कार होती, ना मेरे पास विदेश यात्रा होती, ना मैं हवाई जहाज में बैठ पाता, ना विदेशों में घूम पाता, और ना मैं 6 फिगर इनकम में आ पाता। लेकिन उस समय का जजमेंट, उस समय की सोच, और मैंने जब बात रखी थी मैं फुल टाइम करूंगा ट्यूशन छोड़ करके, ये मेरा तय हुआ था अमरीश जी से, मैं इसे पार्ट टाइम नहीं करूंगा। ये मेरे समझ में आ चुका है। अगर आप सबकी लाइफ में बदलाव आ सकता है तो मैं भी लाइफ में अपनी में चेंज लाकर छोड़ूंगा। और यही जिद और जुनून का मैंने काम किया, और इसी जिद और जुनून के साथ मैंने ये रुतबा हासिल किया, ये रैंक हासिल की, यहां तक मैं पहुंचा। आज मेरी जो इनकम है वो 6 फिगर के साथ साथ इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, और मैं ट्यांस का ही खाता हूँ, ट्यांस के लिए जीता हूँ, ट्यांस के लिए 24 घंटे काम करता हूँ, अपनी टीम के लिए 24 घंटे काम करता हूँ। मैं अगर जिस दिन घर रह जाता हूँ ना, किसी वजह से कोई बिल्कुल फील्ड ना बने, तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। ऐसा मेरा नेचर बन चुका है, ऐसी मेरी आदत बन चुकी है। मुझे 1, 2 से 3 मीटिंग पर डे चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे टीम में कहीं भी जाना पड़े, नई मीटिंग हो या अपनी टीम में हो, लेकिन लगभग 2 से 3 मीटिंग में डेली करता हूँ और करता हूँ। आज ऐसी हैबिट बन चुकी है, और ट्रांस के लिए पूरा समर्पित ट्रांस, क्योंकि मेरा एक नेचर है, मुझे बहुत सारे लोग भटकाने आए और पिछले साल तक आए, लास्ट ईयर तक भी आए। क्या कहते थे, इससे अच्छा कुछ और देख लो, इससे अच्छा कुछ और देख लो, इससे अच्छा और कुछ देख लो। लेकिन मैंने सबसे एक चीज कहता था, मुझे एक हैबिट है कि मैं कंपनी चेंज नहीं करता, मैं कंपनी नहीं बदलता। मैंने कुछ दूसरे के साथ साथ कुछ और थोड़े बहुत हाथ आजमाने की कोशिश की थी, ड्रीम मेरे कुछ लोगों ने और भी बनाए थे, लेकिन वो सब फ्रॉड निकले, वो प्लेटफॉर्म सारे बेकार निकले। लेकिन मुझे ये अच्छा रहा कि मैंने ट्यूशन नहीं छोड़े थे, इसलिए मेरा गुजारा चलता रहा था। लेकिन ध्यान से मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी कि इसके प्रोडक्ट यूनिक है, कंपनी यूनिक इसलिए है कि वर्ल्ड वाइड कंपनी काम कर रही है। उस समय 190 देशों की बात वहां बताई गई थी, आज 200 प्लस देशों में कंपनी काम कर रही है। तो सीधा समझ में आ गया था कि मैं कंपनी को नहीं छोड़ूंगा। मैं जितने भी लीडर्स मेरे पास और कंपनी के आगे कहते हैं, मैंने कि ऐसा है, आज मैंने ट्यूशन छोड़ चुका हूं, मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क बन चुका हूं, फुल टाइम का मैं नेटवर्कर हूं, लोगों को नेटवर्किंग सिखाता हूं, लोगों को ट्रेंड करता हूं, लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूं, और मैं भी सीखता हूं। लेकिन ट्यांस जब छोड़ूंगा, आप ट्यांस को बंद करा दो। वो सीधा कहते हैं, भैया ट्यांस तो बंद नहीं होने की, तो मैं ट्यांस को छोड़ने का नहीं। क्यों नहीं छोड़ने का? या तो तुम ये बताओ कि दूसरी कंपनी बिना करे पैसा देगी क्या?
तो नहीं देगी, करना पड़ेगा। अगर करना ही पड़ेगा तो बड़ी कंपनी, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक इक्विपमेंट, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? सीधा फड्डा, यानी कि पूरी तरह से हम ट्रांस के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। और ये समझ में आता है कि ट्रांस ने अगर हमारी लाइफ में 360 डिग्री का यूटर्न लाकर दिखाया है, तो हमें केवल अब क्या करना है? ऊंचाइयां छूनी है। हम पॉल सर की तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं, एसडी बनना चाहते हैं। और जब ये होगा, ये कब होगा? जब टीम डेवलप होगी, टीम बड़ी होगी, हमारे नीचे 4 डॉक्टर आएंगे, तब गोल्ड लाइन बनेंगे। जब 4 गोल्ड लाइन आएंगे, डॉक्टर हम बनेंगे, तब क्या होगा? इनकम बढ़ेगी। तो ये हम आज केवल और केवल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। मकसद ये रहता है कि टीम ग्रो कैसे करे, टीम में रैंक कैसे हासिल हो। मेरे जितने भी 8 स्टार हैं, वो लाइन्स कैसे बने, ब्रॉन्ज लाइन कैसे बने, गोल्ड लाइन कैसे बने, उनके लिए मैं हिसाब लगाता रहता हूँ। 20 ईयर में बैठता हूँ 1 घंटा के लिए, उसके बाद बुलाता हूँ अपनी टीम को, बैठाता हूँ कि इस पर यहाँ काम कर लो, आप ब्रॉन्ज लाइन बन जाओगे, यहाँ काम कर लो, आप सीधे सिल्वर लाइन बनने हो, यहाँ काम कर लो, आप सीधे गोल्ड लाइन बनने हो। ये मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। मकसद सीधा सीधा कि अगर मैं गोल्ड लाइन हूँ, सारे गोल्ड लाइन हो जाए। और हमारे आईडीनेस सिस्टम का भी कमाल है, और कहना भी है कि सबको कहाँ जाना है? गोल्ड लाइन। इसी के साथ साथ मैं आईडीनेस सिस्टम जब बना, उससे पहले हम कई सीनियर के साथ काम करते थे। कभी किसी सीनियर के साथ काम करते थे, कभी किसी सीनियर के साथ काम करते, कभी किसी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया। लेकिन जब पॉल सर ने आईडीनेस सिस्टम बनाया, उसके बाद समझ में आया, कुछ दिन समझ में नहीं आया, कुछ दिन भटके हम भी, और भटकने का नतीजा ये निकल आया कि हम ब्रॉन्ज लाइन पे ही रुक गए और हम आगे नहीं बढ़ पाए, और हमारा बिजनेस डाउनफॉल में भी गया है। हम बिजनेस में नीचे भी गए हैं, लेकिन जब से आईडीनेस सिस्टम का सहारा लिया, और उस सहारे से जो ग्रोथ होकर आई है, ग्रोथ निकल के आई है। और मैं आपको बताऊं, फुल्ली जो आईडीनेस सिस्टम में हम जुड़े हैं, वो 2023 में ही जुड़े। उससे पहले हम आईडीनेस सिस्टम के साथ भी रहते, यानी पॉल्सर के साथ भी थे, और सीनियर्स की मानते थे, सबके सुनते थे। लेकिन जब हम एक तरफा पॉल्सर के साथ आए, और इस आईडीनेस सिस्टम के जितने कोर लीडर हैं, उनको जब सुनना शुरू करा, तो अंदर से एक एनर्जी निकल के आई, एक एनर्जी बढ़ी। उस एनर्जी का रिजल्ट निकल के ही आया कि हम 2023 में ही, जब हमने 1 जनवरी 2023 को अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की थी, गोल सेटिंग की, और हमने फिर गोल सेटिंग बनाया। और गोल सेटिंग इतना जबरदस्त बनाया कि हम उस गोल सेटिंग बनाने के साथ उस पर एक्शन किया, कार्य किया, और उस कार्य का रिजल्ट निकल के ही आया कि हम 16 मार्च 2023 को सिल्वर लाइन बने। ये सब कमाल किसका है? पॉल सर का, पॉल सर के द्वारा बनाए गए आईडीनेट का। ये कमाल निकल के आया कि हम कितने 3 महीने में हमने अपने को सिल्वर लाइन किया। और जब और सीखा और समझा, टीम ने प्रयास किया, टीम यहाँ बैठती है, टीम यहाँ से सीखती है। जब फास्ट चलने की बात आई, तो हम 30 जून 2016 को ही गोल्ड लाइन की रैंक अचीव करी। हमारे चौथे 8 स्टार बने थे देवपाल जी, हमारे तीसरे 8 स्टार बने थे देवपाल अमित जी। तो ये क्या है? ये आईडीनेस सिस्टम का कमाल है, ये आईडीनेस सिस्टम के कोर लीडर का कमाल है, जिनको हम सुन के अपने को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि समझ में आ गया कि यहाँ सब कुछ हो सकता है, यहाँ सब कुछ संभव है। ये चीज समझ में आई कि ये आईडीनेस सिस्टम के थ्रू हम बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं, और उसी कमाल का रिजल्ट निकल के आज गोल्ड लाइन का रैंक। इसके अलावा इस गोल्ड लाइन से आज क्या मिल रहा है? रेस्पेक्ट मिल रहा है। जहां भी हम जाते हैं, वहां जो भी बड़े सेमिनार होते हैं, वहां हमें आगे सीट दी जाती है, रेस्पेक्ट मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। आईडीनेस सिस्टम की वजह से
आज सारी इंडिया के बहुत सारे इंडिया से, पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं। आज वो जान चुके हैं कि राजेश सोनकर मेरठ से हैं जो गोल्ड लाइन है। हम कभी कहीं किसी सेमिनार में जाते हैं तो आपस में हाय हेलो होती है, वो हमें जानते हैं और हम अगर नहीं भी जानते हैं लेकिन जान जाते हैं जब वो हाय हेलो होती है। तो ये इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, इतना बड़ा प्यार मिल रहा है, वो कब मिल रहा है? आईडीएनएस सिस्टम की वजह से। अदरवाइज हम अपने घर में कुछ भी करे जाएं, अपने एरिया में कुछ भी करे जाएं, कौन हमें जानता? कोई नहीं जानता। लेकिन आईडीएनएस सिस्टम की वजह से ये प्यार और सम्मान, ये सब कुछ यहाँ से मिलता। और ये प्यार के बारे में कहें तो जो हमारे रिश्तेदार है ना, जो रिलेटिव्स हैं, वो इतना सम्मान नहीं करते जो हमारी टीमें सम्मान करती हैं। हम लोगों का सम्मान करते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा है कि उस हाथ देना उस हाथ लेना, सीधा है। अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं तो सीधा सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा सम्मान क्या मिलता है? अभी हमने संडे में मीटिंग की, बीबीएस किया, हमारी उम्मीद थी कि वहां 100 लोग आएंगे, लेकिन वहां हॉल फुल हो गया। हॉल फुल होने का पीछे लोग खड़े रहे, और जो सम्मान बहुत सारे वो मेरे वीडियो डले हुए हैं, फोटो डले हुए हैं फेसबुक पर, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबने देखे होंगे। वहां इतना सम्मान किया सबने मिल करके कि दिल लहरे अंदर से, आंखों में आंसू आ जाते हैं, सम्मान के लिए खुशी के आंसू आ जाते हैं। इतना प्यार और सम्मान इस इंडस्ट्री में आके मिल रहा है। ट्यूशन के 35 साल में इतना सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वहां केवल एक काम था कि बच्चे पढ़ते थे, वो फीस लेके आते थे, और उनके गार्जियंस कभी कभी आते थे। जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं उनके गार्जियंस कभी मेरे पास नहीं आए, बच्चे ही आते थे, पढ़ के जाते थे, फीस खुद लाते थे। तो वहां कोई भी सम्मान नहीं था। केवल जब तक बच्चा पढ़ रहा था तब तक सर जी नमस्ते, सर जी नमस्ते। उसके बाद बच्चा अपने काम पर चला गया, हम अपने दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ट्यांस में आने के बाद मैं ये मान जानता हूं, 1 साल के बाद, यानी 1 साल हमने इस तरह मेहनत करी जिसे कहते हैं जमीनी मेहनत, और उसके बाद सम्मान, पैसा, शोहरत, इज्जत, ये सारा कुछ यहाँ से मिल रहा है। अगर मुझे मिल रहा है ना, आप सबको भी यही मिलेगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा को न्यारा नहीं हूं, मैं आसमान से अलग से नहीं आया, मैं ऐसा ही इंसान हूं जैसे आप सब। क्योंकि वही मेरे 2 आंख हैं, आपके सबके 2 आंख हैं, वही माइंड है, वही हाथ है, वही पैर है, वही सबके एक मुंह है, मेरे वही मुंह है। तो मैं कुछ अजीब अजीब इंसान नहीं हूं, हम सब की तरह हैं। लेकिन हमने इसे शिद्दत से किया, मेहनत से किया, प्लानिंग से किया, टीम के साथ किया। उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि आज आज प्यार और रेस्पेक्ट ये हमेशा से मिले। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको एक चीज कहूं, आज है ना, लोग जुड़ते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद पता लगता है कि वो काम ही नहीं कर रहा। उसका कारण क्या है? कंप्लेंट। अगर कंप्लेंट पर कंप्लेंट करोगे तो खुद को खत्म करो, यानी कि जीरो कंप्लेंट पे काम करना, ये हमें सीखना पड़ेगा। मैं एक चीज सिखाता हूं अपनी टीम को, आज से पीछे यानी कि अतीत को अगर जिसने भूलना सीख लिया वो हमेशा आगे बढ़ता है, और जो इंसान अतीत में जीता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। वो कंप्लेंट ही रखता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मेरे सीनियर ने ऐसा कह दिया, मेरे जूनियर ने मुझे ऐसा कह दिया। वो हमेशा कंप्लेंट में जीता है। और ये मैंने सीखा है और सिखाने का प्रयास मैं करता हूं अपनी टीम को कि फ्यूचर में जियो और प्रेजेंट में जियो, अतीत में जीने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। और ये हम सब समझ लें, अगर जो सीख मैं सीख रहा हूं, अगर वो आप सीख लें तो आप सारे गोल्ड लाइन कम समय बन जाएंगे। हमें समय लगा, लेकिन आज आईडीएस सिस्टम ने ऑल सर की वजह से आज रास्ता क्लियर कर दिया है, रास्ता सफा बना दिया है। केवल आपको
दौड़ना है, आपको चलना है। जब हमने काम शुरू किया था गड्ढे हुआ करते थे, समस्याएं हुआ करती थी। आज कोई समस्या नहीं है, आज स्मूथ रास्ता बना हुआ है, आपको ऑडियो सिस्टम मिला हुआ है। पहले हम ढूंढते थे किससे ट्रेनिंग कराएं, किसको बुलाएं। यहाँ आज डेली 9 से 10 हमें यहाँ सुनने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। लेकिन मैं अपने बारे में कहूं तो बहुत सारी समस्या मेरे साथ आई होंगी, लेकिन उसको बयान नहीं करता, उसको भूले हुए हूं। पीछे क्या हुआ उसको याद ही नहीं करता, कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, किसने मेरे साथ क्या किया, नो कंप्लेंट। सीधा सीधा माइंड काम करता है, आज क्या करना है, फ्यूचर के लिए क्या करना है, आज कितनी ग्रो करने के लिए काम करना है, फ्यूचर में कितनी ग्रोथ करनी है, ये हमेशा। और मैं अपना सुबह का पहले भी चलाता हूँ और डेली एक बात समझाता हूँ, और मैं अपनी जुबान से डेली कहता हूँ कि मुझ में कभी ईगो नहीं आएगी। और मैं बस साथ साथ ये कहता हूँ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैं यही चीज याद रखता हूँ। अगर कहीं ईगो वाला पॉइंट आ भी गया ना, और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ईगो नहीं करूंगा, कितना ही पैसा आ जाए, पैसा आएगा। कि प्लेटफॉर्म भी ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है। हम जब इसमें जुड़े थे तो मकसद ये था कि हम 30-40 हजार को बीट कैसे करें। लेकिन आज 6 फिगर इनकम मेंटेन अगर कर रहे हैं और 7 फिगर की तैयारी कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा। लेकिन हम अपनी बात को याद रखने के लिए हम अपने पहले से भी कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, नो ईगो। कोई ईगो नहीं होगी। अगर मुझ में नहीं होगी और मैं नहीं करूंगा तो सामने वाले जो मेरे साथ रहते हैं, मेरी संगत में रहते हैं, उनके अंदर भी ईगो नहीं आए। क्योंकि संगत का असर जरूर आता है, और मैं अपनी टीम को अपनी संगत में रखना चाहता हूं, अपने साथ रखना चाहता हूं। तो ये जो दो चीज है, नो कंप्लेंट और नो ईगो, ये भी हमें विशेष ध्यान रखनी है और हमेशा ध्यान रखनी है। क्योंकि इसी की वजह से हमारे कैरियर खराब होते हैं, इसी की वजह से हमारे ग्रोथ रुकते हैं, इसी की वजह से हम बैक चले जाते हैं, इसी की वजह से हम घर बैठ जाते हैं, इसी की वजह से हम काम छोड़ देते हैं। बहुत सारी समस्याएं इसी वजह से आती हैं, इन दोनों वजह से। बहुत सारी ईगो ले बैठ जाते हैं, वो तो यार उसने ऐसा कह दिया, मैं ये था, मैं वो था, मैं इतना एजुकेटेड था, मेरी इतनी नॉलेज थी। ऐसी ऐसी ईगो जब आती है ना, तो ये आपको पीछे करती है, ये हमें पीछे करती है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन ईगो से पीछे हटना है, यानी कि कभी ईगो नहीं करनी और कभी कंप्लेंट नहीं करनी। बात अपनी समस्या का समाधान तो ढूंढना है। जो समस्या आ रही है एट प्रेजेंट, उसका समस्या का समाधान ढूंढना है, और समस्या का समाधान का सॉल्यूशन निकाल करके आगे बढ़े। अगर समस्या को लेके बैठ जाते हैं, कंप्लेंट की समस्या हो या कोई समस्या हो, तो मैं एक चीज मानता हूं, अगर समस्या को समस्या लेके बैठ गए तो आपकी समस्या दुगनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर समस्या के समाधान में काम करते हैं तो समस्या समस्या रहेगी। तो इन दो चीजों को विशेष ध्यान रखें कि हमें जीरो कंप्लेंट और जीरो ईगो पर काम करना है, और याद हमेशा रखना ही रखना। तो ये जो लाइफ है ना हमारे टियान्स की, ये इतनी अच्छी नजर आ रही है, फ्यूचर इतना बढ़िया नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है कि लाइफ में होना क्या है, आगे क्या होना है, ये साफ नजर आ रहा है फ्यूचर। और इसकी वजह क्या है, वो हम सबकी प्लानिंग, हम सबकी सीख, आइडियर्स का सहारा, सीनियर्स का सहारा, टीम की का सहयोग, टीम का साथ, ये हमें आगे लेकर जाएगा। ये हमारा बिलीव, ये हमारा विश्वास हमेशा कायम है, हमेशा कायम रहेगा। इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारा सिस्टम ही ऐसा है, ये हमारा काम ही ऐसा है कि ट्यांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप चाहोगे ना वो आपको मिलने वाला है। आप कितने बड़े ड्रीम बना लीजिए, वो सारे यहाँ से पूरे होने वाले हैं। कितने बड़े बना लीजिए, केवल और केवल क्या करना है, ड्रीम बना करके उनको पूरा करने के लिए क्या करना है, एक्शन। एक्शन में क्या करना है, केवल मीटिंग मीटिंग सीटिंग, मीटिंग सीटिंग, मीटिंग सीटिंग। ये अगर हम करते चले गए
तो सब कुछ वो हमारे ड्रीम जो भी हम बना रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ से पूरे होने वाले हैं, और 100% पूरे होंगे। अगर मेरे जो ड्रीम थे, कार का ड्रीम था, वो मेरा पूरा हुआ, बड़ी बड़ी कारों के ड्रीम बन चुके हैं, और विदेश यात्रा का ड्रीम था जो शुरू में दिखाया गया था वो मेरे पूरे हो रहे हैं। पैसे की बात करें तो पैसे का ड्रीम भी पूरा हो रहा है, आज पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं, आज पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और रही मकानों की बात, बड़े बड़े घर की प्लानिंग बनी हुई है। ये कब बनी हुई है? कि हमारे पास चीज ऐसी है जिससे हो सकता है, जिससे पूरा होगा, और कंपनी इसे पूरा करने के लिए आपको बार बार ऑफर्स दे रही। अब जो ऑफर है ना, ऑफर जो होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, ऑफर जो होते हैं हमारे रैंक चेंज के लिए होते हैं। ऑफर जो है एक बहाना है, लेकिन जड़ कोई और है। जड़ क्या है? जड़ है हमारे रैंक का अचीवमेंट लेना, हमें गोल्ड लाइन बनना, हमें जो बिजनेस को डेवलप करना। बिजनेस डेवलप होगा तो बोनस बढ़ेगा, इसलिए कंपनी हमें ये ऑफर्स देती है। और मेरा मानना है, मैं अपनी टीम में भी कहता हूँ, आप सबसे कहता हूँ कि जो भी ऑफर कंपनी देती है ना, अगर आपने उस ऑफर को उठाना शुरू कर दिया, कि छोटे छोटे काम को शुरू कर दिया, तो बड़े बड़े काम तो अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। आप जो भी ऑफर्स आए ना, उसको उठाकर देखिए, और लगातार उठाकर देखिए, आपके हर चीज, हर ड्रीम 100% पूरे होने वाले, 100% पूरे होने हैं। क्योंकि इस बार जो ऑफर है, आपको पता है सबको, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जो 200 बीवी का बिजनेस करेगा, यानी कि चाहे सिल्वर कार्ड करे या रिटेल का 200 बीवी करे, तो उसे लगभग 7,000 का प्रोडक्ट का ऑफर मिल रहा है। और यदि आप 400 बीवी का रिटेल या पैकेज कोई सा भी बिजनेस करो, तो आपको 16,000 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है। और जिसमें जो प्रोडक्ट है ना, इस बार मैं ऑफर कई बार से देख रहा हूँ, ऑफर आ रहे हैं छोटे बड़े, लेकिन इस बार का ऑफर इतना अच्छा है, जितने प्रोडक्ट है ना, सब बढ़िया प्रोडक्ट है, यूजेबल प्रोडक्ट है। यूजेबल तो सारे ही हैं, लेकिन बहुत सारे कहते हैं ना, यार जी मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है। तो ये किसी ना किसी को आप यूजर बना सकते हो, क्योंकि कॉललेस है, जिंक है, कैल्शियम है, कोएंजाइम, ऐसे प्रोडक्ट कंपनी ने इस बार ऑफर में दिए हैं। तो सबसे ज्यादा गोल्ड का बिजनेस जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का जो ऑफर है ना, बहुत जबरदस्त। ये ऑफर वास्तव में इस बार, बहुत सारे ऑफरों को अगर मैं पीछे देखता हूं, तो सबसे बेहतर ऑफर है इस बार गोल्ड। तो ये ऑफर्स की जो बाहर कंपनी कर रही है, इसका भी कंपनी का मकसद है कि हमारा बिजनेस ग्रो कैसे हो, हमारा बिजनेस बड़ा कैसे हो। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो हमारे बोनस कैसे बढ़े, टीएनपी कैसे बढ़े। इसलिए ये सब कंपनी हमारे ऑफर्स निकालती है, और हमारे लिए ही निकालती है। तो इसलिए हम छोटे छोटे, ये जो काम है छोटे छोटे हैं, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, ये छोटे छोटे टारगेट को अगर हम पूरा करेंगे ना, तो बड़े बड़े टारगेट अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। इसके साथ जो दूसरा ऑफर आपको मिला है, वो क्या है? डोमेस्टिक टूर, हमारा इंडिया का कोई ना कोई एजुकेशन टूर होगा, जिसमें अगर पॉल सर बता रहे थे कि दुबई का नाम मत लीजिए, कोई ना कोई और डेस्टिनेशन होगा, दुबई नहीं होगा, कोई और होगा। तो जो भी होगा वो बेहतर होगा। तो कंपनी के साथ हम घूमे, कंपनी के साथ हम टूर अचीव किए हैं, तो कंपनी ने हमें टूर कराए हैं, एक से एक बेहतर टूर कराती है, एक से एक अच्छी प्लानिंग, एक से एक अच्छी कंपनी हायर करती है टूर के लिए। तो इसलिए जो भी कंपनी से मिलेगा, कोई भी डेस्टिनेशन मिले, बहुत ही बेहतर होगा। साथ साथ वहां ये बताया जा रहा है, जो 1 डे की ट्रेनिंग होगी, एक दिन ट्रेनिंग, उसमें आप इतने अच्छे निखर कर आएंगे, इतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी कि उसमें वहां से आने के बाद आप ग्रो ही करो। और इसी के साथ साथ ये केवल टारगेट क्या दिया है, जो 7 स्टार यानी 6 स्टार तक हैं, उन्हें 4,000 टीएनपी एक बड़ी लेग में करना है, और 4,000 टीएनपी बाकी लेगों में करना है। किसी के 4 लेग हैं, 5 लेग हैं, कितनी लेग हो, लेकिन एक जो बिग लेग, हर किसी की एक बड़ी लेग होती है, उस बड़ी लेग में 4,000 टीएनपी का बिजनेस करना है। अगर इसे हम पैसे में देखें तो 3 लाख का बिजनेस करना है।
इसके लिए आप ब्रॉन्ज सिल्वर कौन कर सकते हो। 3 लाख के लिए हम माने तो 2 प्लेटिनियम करने, 2 प्लेटिनियम लेफ्ट और 2 प्लेटिनियम राइट। कितने महीने में? 3 महीने में। कितना छोटा टारगेट दिया है, 2 प्लेटिनियम लेफ्ट और 2 प्लेटिनियम राइट अगर हम कर देते हैं तो हम जो एजुकेशन टूर है इंडिया का कंपनी के द्वारा उसको अचीव करते हैं और उसको एंजॉय करने का आपको मौका मिलता है। और मेरा ये मानना है कि अगर जो भी काम करने वाले लोग हैं, अगर इस छोटे से टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम काम नहीं कर रहे, हम सिस्टम में नहीं है, हम सिस्टम के तहत काम नहीं कर रहे। सिस्टम ये कहता है अगर 3 महीने में 4 प्लेटिनम नहीं होते हैं, इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं। इतना आसान टूल। इसी तरह से अगर ये अचीव होता है तो आपको इंटरनल टूल अचीव करने में और आसानी हो जाएगी। हमें 5 महीने में जो 7 स्टार तक हैं उन्हें केवल 10,000 टीएमबी लेफ्ट और 10,000 टीएमबी राइट कर कहें तो रुपए में माने तो 15 लाख रुपए का बिजनेस लेफ्ट और 15 लाख रुपए का बिजनेस राइट कर। और इसको और आसान अगर आपको करना हो ना तो 5 प्लेटिनम बिग लेग में और 5 प्लेटिनम अदर सारे लेगों में अगर आपने कर लिए तो आप दुबई का कन्वेंशन, जिसके एक छत के नीचे बहुत सारी कंट्रियों के आपके डायमंड लीडर देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कंट्रियों के डायमंड लीडर को सुनने को मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। क्या जोश है, कैसा जोश है जो बाहर से आते हैं, जो अचीवमेंट लेकर आते हैं। ये सब एक छत के नीचे आपको कंपनी की कन्वेंशन में जाने का मौका मिला। और ये क्या करना है, अभी से अगर अभी पूरा पहला महीना चल रहा है, 5 सिलेक्शन लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर का एक साइड कर लो, 5 एक पे कर लो, चाहे वो ब्रॉन्ज से कर लो 5 और इन 5 महीने में उन 10 लोगों को लेफ्ट राइट सबको प्लेटिनम कराने की मेहनत कर लो, आपका टूर पक्का है। अब आप देखिए, अगर इतना आसान 10 लोगों को सिलेक्शन करने के बाद उन 10 के 10 लोगों को प्लेटिनम करना, आपका टूर दुबई का, अबू धाबी का 100% पक्का। ये मतलब आप किसी चीज को कितना बड़ा करना चाहते हो उतना ही बड़ा कर लो, और उसी चीज को कितना ही छोटा करना चाहते हो उतना ही छोटा कर लो। किसी किसी को अगर 1 फुट का गद्दा कूटना हो तो कहेगा अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए मुश्किल है। हर किसी ने कहा अच्छा ये 1 फुट का कुल, तो उसके लिए आसान हो गया। ये अपने ब्रेन के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं हम, किस तरह से अपने ब्रेन को डाइवर्ट कर रहे हैं, ये हमारे सबके ऊपर डिपेंड। इतना आसान टूर है। हमारी हमारी टीम में 8 स्टार है, उनके लिए 18,000 टीएमबी लेफ्ट और 18,000 टीएमबी राइट, और 3 महीने उन्हें एक्टिव रहना। यानी कि बड़ी बड़ी रैंक है जितनी बैठी सबको पता है, लेकिन मैं तो केवल ये बता रहा हूँ जितने हमारे यहाँ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं वो भी जा सकते हैं, 3 स्टार जो है वो भी जा सकते हैं, 4 स्टार है वो भी जा सकते हैं, 5 स्टार है वो भी जा सकते हैं, 6 स्टार 7 स्टार सब जा सकते हैं। लेकिन करना मात्र 10 लोगों पर काम, और 10 लोगों को लेकर के 5 महीने उनके पीछे लग जाओ, आपका 100% दुबई टूर। ये जो चीज दी जा रही है ना, ये जो हमें ऑफर्स दिए जा रहे हैं, डोमेस्टिक टूर का, इंटरनेशनल टूर का, सिल्वर का, गोल्ड का, ये हमारे बिजनेस के में बहुत काम आता है। और मैं जोर देता हूँ, अभी मैं जोर दे रहा हूँ कि समझे इन बातों को, और समझ के सीख करके आगे बढ़े। मैं भी इसी कड़ी में सीखता हुआ आगे बढ़ा हूँ, और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आई सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और चलना कहाँ है? दुबई। सबको चलना है दुबई, और बनना सबको गोल्ड लाइन। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अब पॉल सर को ही देखता हूँ, पॉल सर किधर है। और
हम उनके, क्योंकि डेली पैनल यहाँ चल रहा है, कोई ना कोई बोल रहा है, लेकिन पॉल सर के अगर शब्द सुन लेते हैं, नॉलेज सुन लेते हैं, तो दिल गदगद हो जाता है और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बोलती है, मिलती है। तो मैं पॉल सर को इनवाइट करता हूँ। जी, वेलकम सर। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही शानदार सर आज का सेशन। आपने अपने अनुभव बताए, आपने ये बताया कि आपने जर्नी कैसे शुरू की टियान्स की, और टियान्स में और पर्सनल लाइफ में जो डिफरेंस बताया ना आपने कि 35 साल की जिंदगी एक तरफ, अगर मैं कहूँ कि 35 महीने एक तरफ, टियान्स के 35 महीने और जिंदगी के 35 साल। मैं यही कहता हूँ कि आज से 21 साल पहले जब मैं टियान्स में जुड़ा था तो मुझे यही बात फीलिंग हुई थी कि यहाँ पर जिंदगी जो है बहुत कम टाइम में बदली जा सकती है। जहाँ पता ही नहीं है कि पूरी जिंदगी में भी कुछ होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर यह लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जिंदगी में पता नहीं है, लोग तब भी कर रहे हैं नौकरी, छोटा मोटा काम, कुछ ना कुछ। और यहाँ पर तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इतना काम करो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। और जब हम दूसरे के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने लिए करें। किसी और बॉस के लिए काम करने से अच्छा है कि खुद के बॉस बन जाओ। और मैं यही फील करता हूँ आज की, मेरे अंदर एक ही जज्बा था कि मुझे खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था, मुझे कुछ करके दिखाना था। और वही फीलिंग जिसने मुझे एक तरीके से जिद्दी बनाया इस बिजनेस में। क्योंकि दोस्तों ये की है, जब आप अपनी अपनी लाइफ की, अपने परिवार की जिम्मेवारी लेते हैं, और वो कहते हैं ना कि जब तक आपके कंधे पे कोई जिम्मेवारी ना हो, या जब तक आप जिम्मेवारी नहीं समझते हैं ना, तब तक बहुत सारे बहाने होते हैं आपके पास। बट जिस दिन आपने ठान लिया होता है ना कि मुझे अपने ये सपने, मेरे परिवार के सपने, और मुझे अपनी लाइफ, अपने फैमिली को बेटर लाइफस्टाइल देनी है, अच्छी जिंदगी देनी है, तो फिर ये जो थकने का और रूठने का अधिकार है ना, खत्म हो जाता है। क्योंकि थकना और ये जो रूठना है ना, ये वही लोग करते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे है ऐसी कटती रहे, ऐसी चलती रहे। वो कंप्लेंट भी करते हैं, उनमें ईगो भी रहती है। और जिसने सोच लिया है ना कि मुझे आगे जाना है, आगे बढ़ना है, और उसको पता है कि अगर मैं झुक के रहूंगा, नतमस्तक रहूंगा, हर कोई मुझे प्यार करेगा, हर कोई मुझे इज्जत देगा, हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई आशीर्वाद देगा, और बेड़ा पार हो जाएगा। मैं यही कहूंगा सभी देश को, आगे बढ़ने का ये राज है, राज सीक्रेट। लोगों का प्यार पाने की कोशिश कीजिए, उनका आशीर्वाद मिले, उनका सपोर्ट मिले। उसके लिए आपका बस एक ही तरीका है, जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो। अगर आप झुक के रहते हैं ना, तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब आप अकड़ के रहते हैं ना, तो आप नीचे की तरफ जाते हैं। अपने आप से पूछें कि आपका जो नेचर है ना, वो झुकने वाला नेचर है या अकड़ने वाला नेचर है। अगर आप झुकने वाले नेचर के इंसान हैं, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता जिंदगी में कामयाब होने से। और वाकई में अगर आप में खाली पीली में ना, वो कहते नहीं है कि, कहावत है ना कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है ना। हाँ, ये पेट डायलॉग है मेरा, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ऐसे लोगों के लिए कि जिंदगी ऐसी कट रही है और हम अकड़ में बैठे हैं, है ना। हमें शिकायतें हैं, कंप्लेंट हैं, तो ये जो नहीं चलता है। क्योंकि जिंदगी में थकता वही आदमी है जिसने जिम्मेवारी नहीं ले रखी है।
रूठता वही आदमी है जिसको लगता है कि बस सभी लोग मेरी जय जयकार करें और मैं किसी की ना करूं। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, कहीं मैंने सुना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको चाहते हैं ना, वो उनकी तो इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन जो उनको चाहते भी नहीं है ना, कई बारी पता चलता है कि उनकी ना जबरदस्ती तारीफ कर रहे होते हैं। मतलब जिनसे कोई मिलना नहीं है ना कुछ जिंदगी में, उनकी तो तारीफ करते हैं, उनको जलील करने के लिए जिनसे मिल भी सकता है। तो ये नेचर है, मैंने देखा प्रकृति है, प्रकृति आपको वही देती है जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। अभी तक अगर नहीं मिला तो इसका मतलब सिंपल है कि बहुत सारी गड़बड़े अपने नेचर में है। और इस दुनिया में मैंने देखा दोस्तों, मेरे पिछला 21 साल का अनुभव है इतिहास में, जो आपको व्यवहार नीति है ना, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन है आपका व्यवहार। आप वाकई में ही प्रैक्टिकल कितने व्यवहारिक हैं। जो मैंने यहाँ मैजिकल मंत्र आज बनाया है ना कि सबसे पहले ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। ग्रेटिट्यूड में रहना है कि ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। जो भी हुआ होगा ना उसमें कोई ना कोई बेहतरी थी हमारे लिए, चाहे वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बट कोई तो वजह रही होगी कि ईश्वर आपके लिए कभी बुरा नहीं कर सकते हैं। तो थैंक्स टू देम डिफिकल्ट टाइम्स मिलती हैं जिंदगी में तो हम मजबूत होते हैं। जिनकी जिंदगी आसान होती है ना, उनको बहुत दिक्कत होती है बाद में। अगर आप तकलीफ में जिए हो तो पूरी जिंदगी मौज हो सकती है। तो कुछ टाइम की तकलीफ, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल खूब तकलीफ कीजिए, पूरी जिंदगी मौज हो सकती है। अगर हमने तकलीफ नहीं उठाई तो पूरी जिंदगी तकलीफ में रहने वाले हैं और सपने कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। तो सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए एक ही बात है कि अपने नेचर के अंदर अपना वो डालिए, हम्बलनेस, है ना। हम्बलनेस एक वर्ड है। मैं झुकना बोलता हूँ तो कईयों को लगता है यार अच्छा जी यार झुकना भी पड़ेगा। झुकने का मतलब है आपकी विनम्रता, है ना। हम्बलनेस मस्त है। और ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, सबसे पहला नियम है। थैंक्स टू योर फैमिली ऑलवेज। आपको सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको लड़ना नहीं है। आप प्यार से जंग जीत सकते हैं, चाहे घर का जंग है चाहे बाहर का जंग है। आप लड़के झगड़ के अकड़ के डरा धमका के टेम्परेरी जीत सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं जीत सकते हैं। तो एक सिंपल रास्ता है, किसी को भी जीतना है प्यार से। और प्यार का मतलब होता है कि वो आपने सुना होगा ना कि अपना जिसको अपने रिश्ते रखने होते हैं ना वो हमेशा झुकता है। झुकता वही है जिसको रिश्ता रखना होता है, और जिसने रिश्ता नहीं रखना ना वो तो अकड़ में रहता है, मतलब मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बोलूं, है ना। वो कभी रिश्ता बचाना नहीं चाहता है। रिश्ता सिर्फ वही बचाना चाहता है जिसको रिश्ता रखना है। आपको कामयाब होना है तो आपकी मजबूरी भी है। कई बार जरूरी नहीं कि आप विनम्र है तो आपको सामने वाला भी विनम्र मिले। सबको ट्रेनिंग मिलती है लेकिन सभी इम्प्लीमेंट थोड़ी करते हैं। तो आपने ये हिसाब किताब नहीं रखना है कि लोग क्या करते हैं। आप अपना काम कीजिए, डू योर बेस्ट, बिहेव योर बेस्ट। तो ऑलवेज थैंक्स टू फैमिली, थैंक्स टू टीम टियान्स आईटी नेट सिस्टम। फैमिली टीम है, बिना टीम के कुछ नहीं हो सकता। जिसमें हमारे जो सबसे बड़े मुखिया हैं, हमारे ग्रैंड रिच डैड, राइट, गॉडफादर मिस्टर ली जिन सर, उनका तो सबसे बड़ा थैंक यू है। उसके बाद थैंक यू आता है हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, और हमारी टीम का, उन सभी का जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है। और लास्ट में दोस्तों हमें धन्यवाद देना है, और धन्यवाद के साथ साथ लास्ट में हमें चौथा पॉइंट है दोस्तों कि हमें प्रे करना है, प्रार्थना करनी है सबके लिए। उन सबके लिए खास तौर से जिनकी वजह से हमारी जिंदगी शानदार हो रही है, कि उन सबके सपने पूरे हों, वो कामयाब हों। क्योंकि जो आप देते हैं ना दूसरों के लिए, वो आपके लिए सैकड़ों हजारों गुना बन के वापस आती है। तो आप जैसा कल्चर डेवलप करेंगे अपनी टीम में, जैसा कल्चर आप खुद करेंगे, जिस चीज को आप फॉलो करेंगे आपकी टीम फॉलो करेगी, तो आपकी जिंदगी अलग लेवल पर चली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे मैजिकल मंत्र आज हमने जो सिखाए हैं, इसमें जादू है। जादू, मैजिकल का मतलब जादू होता है।
तो दोस्तों सर मैं इतने कहूंगा कि आपकी लीडरशिप में स्पेशली उत्तर प्रदेश में एक शानदार टीम डेवलप हो रही है। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरठ से आग लगी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में जाने वाली है। और आपकी लीडरशिप में और स्पेशली आपकी टीम के जितने भी अभी 8 स्टार 7 स्टार लीडर्स हैं, बहुत सिंसियर दिख रहे हैं मुझे, और बिल्कुल सबमिशन में है आपके साथ और सिस्टम के साथ हैं। और मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में टीम टियांस आईडीनेट सिस्टम मेरठ रीजन जो है धूम मचाने वाला है। अभी आपने रिसेंटली बहुत शानदार प्रोग्राम किया, ऐसे ही प्रोग्राम कीजिए, इसी में ही माहौल बनता है। तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं लीडर्स, और फिर हम अचानक बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो धमाकेदार उससे असर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपके लीडरशिप में बहुत सारे लीडर्स बहुत जल्दी गोल्ड लाइन बनने वाले हैं, और आप भी डायरेक्टर की रेस में हैं। आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए बेस्ट विशेस हैं। तो लास्ट में मैं थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन, एंड आई विश ग्रेट सक्सेस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड माय मैजिकल मंत्र, hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love Identity System. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all, God bless you, thank you very much. हम सबको दोस्तों लगभग 1000 लोगों के साथ, 1000 लीडर्स के साथ इस बार हम दुबई कन्वेंशन जाने वाले हैं इंडिया से। और उन 1000 लीडर्स में आपकी टीम से कितने होंगे, स्पेशली आप जाएंगे ना, आप अपना सीट पक्की कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से समझाया पॉलिसी के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि सर इस बार बहुत बड़ी तादाद जो है मेरठ से भी क्वालिफाई करने वाली है दुबई कन्वेंशन। तो वंस अगेन थैंक यू टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग ये हमेशा मिलता रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है। और आपके वचनों से, आपके ज्ञान से, आपके नॉलेज से इस बार हम भी बड़ा रॉक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और कई हमारे डायमंड लीडर्स प्लानिंग कर रहे हैं दुबई जाने की। कई सारे डायमंड लीडर्स इस बार प्लानिंग में है, और बिजनेस भी आ रहा है, और बिजनेस डेली हो रहा है, जो डेली लगे हुए हैं, डेली काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, जो आपने हमें थोड़ा सा गाइड किया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही गाइड करते रहते हैं आप, हम सीखते रहते हैं। हमें कुछ डायमंड लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, और पहले मैं अपने एक डायमंड लीडर राधे श्याम जी को लेता हूँ। और वेलकम राधे श्याम जी। जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का सेशन सुपर से ऊपर, बहुत ही लाजवाब सेशन, और अपनी पूरी जर्नी बताने के साथ, और ऑफर और अचीवमेंट कैसे किया जा सकता है। एक छोटी सी चाहत कि वो जो आपने बताया कि भात भरने वाली बात, वो बहुत मुझे प्रभावित किया उसने। और एक डेडिकेशन के साथ आपने जब काम को शुरू किया, और जब फर्स्ट टाइम आप ब्रॉन्ज लाइन बने, वो बहुत शानदार पल था, क्योंकि मैं मेरिट का पहला स्टार बना, तो मुझे बड़ी खुशी थी जब आप यहाँ से ब्रॉन्ज लाइन बने। फिर आप सिल्वर लाइन, उस खुशी में मैं साथ, और गोल्ड लाइन जब बने तब भी हम साथ थे। तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली वो पल, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। और आपके आशीर्वाद से बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में बदल गई, क्योंकि मैं तो पत्थर था, और पत्थर को हीरा बनाने में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जिंदगी को जीरो से हीरो बना दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आपका सेशन मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, और मुझे नहीं, मेरी पूरी टीम को मोटिवेट करता है। और हम बस आपकी कॉपी कर रहे हैं, कि पीछे पीछे चल रहे हैं। और आपकी वजह से मेरे 6 बार इंटरनेशनल टूर हुए। और जैसे भी आपने एक विश्वास दिलाया कि इस बार टीम से बहुत सारे लोग दुबई जाएंगे, तो एक नाम मेरा भी शामिल है उसमें। ये दुबई कन्वेंशन मेरा लगातार हैट्रिक होगी, मेरी तीसरा कन्वेंशन में लगातार कंपनी का मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। लगातार पहले 2 महीने की चाइना, उसके बाद इंडोनेशिया, और अब दुबई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि आपने जो प्यार, जो विश्वास, जो एनर्जी आपने दी, उसकी वजह से सब कुछ बदल रहा है। और स्पेशली पॉल बी बसनास सर का, जिसने सिस्टम को बनाया, और एक आम आदमी को एक खास आदमी बनाने का जो मिशन, जो सबमिशन बनाया, उसके लिए भी सर को बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हर कोई
एक डायमंड है, लेकिन बस तराशने वाले लोग अगर समय से मिल जाएँ, तो ज़िंदगी बहुत समय से पहले चमक जाएगी और एक नॉर्मल आदमी एक हीरो हो सकता है। तो वो सब आईडीनेट सिस्टम ने किया और मेरे लिए तो सब कुछ सोम सर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया ज़िंदगी में, प्यार, एहसास, उम्मीद, माय फैमिली मेंबर। जब भी कोई दिक्कत होती है तो हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहते हैं मेरे साथ। तो हर समय साथ दिया और मैं हमेशा उन्हें प्यार भी बहुत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि वो बंदे बिल्कुल अलग हैं। जब मेरी पहली मुलाकात थी, तो मुझे उनका पल वो आज भी याद आता है। एक साधारण से व्यक्ति जिन्होंने पूरे सिस्टम को बदल दिया। मेरठ में जहाँ नेगेटिविटी थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वहाँ से बिज़नेस शुरू करना ये बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने एक एनर्जी दी और हमें बहुत बड़ी मुकाम तक पहुँचाने में सर ने साथ दिया और पहले कार विनर बनने का मौका दिया, पहला स्टार बनने का मौका दिया मेरठ में और अब पहला रॉयल्टी विनर बनने का भी मौका सर देने जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और स्पेशली मेरी वाइफ का, जिन्होंने सोम सर की उस प्लानिंग में उन्होंने साथ दिया और अपना गोल्ड मुझे दिया गिरवी रखकर बिज़नेस शुरू कराने के लिए। गोल्ड को प्लैटिनम बनाया और प्लैटिनम को फिर डिस्चार्ज। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अब जल्दी रॉयल्टी में आने जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और पूरी टीम का जो शिद्दत, जो उनका डेडिकेशन है, उसका समर्पण है, पूरी टीम का भी बहुत-बहुत शुक्रिया और मिस्टर ली का और टियांस इंटरनेशनल ग्रुप का और पूरे टियांस फैमिली का, सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत शुक्रिया और सर आपके सेशन के एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई और ऐसा मोटिवेशन मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज यहाँ बैठे जो 200 उस समय 200-400 लोग होंगे, वो सबकी ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि यहाँ 200 लोग नहीं, 200 परिवार बैठे हैं और 200 परिवार में कम से 5-7 लोग होते ही हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। सॉम सर ने मेरी पूरी फैमिली को बदल दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और लास्ट में बस यही मैजिकल मंत्र और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, दुबई तो जाना है। थैंक यू सर और टॉप करेंगे और रॉक करेंगे। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बढ़िया। और देखिए अभी जो बेस, क्योंकि मैं एक चीज कहता हूँ, किसी भी चीज को अचीव करने का अगर हमने बेस बना लिया ना, तो वो चीज अचीव हो जाती है। अगर हमें एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, एक मॉल बनाना है, और उसकी अगर हमने नींव मजबूत रख दी, तो बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। और ऐसा राधे श्याम जी का इस 3 हफ्तों में हो चुका है कि जो दुबई टूर का अचीवमेंट, वो 100% लेके रहेंगे। ऐसा बेस लेकर के चल रहे हैं। तो पूरी 100% उम्मीद है कि आप इस बार दुबई जरूर जाएंगे। और मुझे पूरा बिलीव रहता है और मैं सबको जानता हूँ कि कौन कौन क्या क्या अचीव कर सकता है। तो मुझे अभी एक दो डायमंड लीडर भी मैं बुलवाऊंगा, और मुझे एक अभी न्यू 7 स्टार नजर आ रहे हैं। और रविंदर जी, जी वेलकम रविंदर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग। टाइमर्स। और थैंक यू सर, जो आपने मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया। और ये पहली लाइव मेरी चांस फैमिली में पहली बार है जो इस पैनल पे बोल रहा हूँ। तो दिल से सर थैंक यू, जो आपने मुझे सौभाग्य दिया इस पैनल में बोलने के लिए। तो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी, 7 स्टार भदोड़ा से। और आज का सेशन सर आपका सुपर डुपर, जिसमें आपने अपनी जर्नी से लेकर अपनी सक्सेसफुल स्टोरी भी बताई और हमें सक्सेस होने के लिए बताया कि नो कंप्लेंट और नो ईगो। दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन वर्ड है सर के, क्योंकि सर ने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। तो सर यही है कि लगे रहना और टिके रहना है, और अपने जो अपलाइन है बिल्कुल उसकी कॉपी करके हमें अपने काम को ग्रोथ करनी है। तो सर यही है कि हम जो कंपनी ने अपना रीजनल टूर दिया है उसे भी जरूर 100% डन करेंगे। और जो हमारा इंटरनेशनल टूर है सर, हम उसी पे भी लगे हुए हैं। और आपके मार्गदर्शन में और आपके सहयोग से सर हम इसको जरूर पूरा करेंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने आईडीनेट सिस्टम के फाउंडर मिस्टर पॉल साहब का, जो हमें एक आवारा जो बिल्कुल पत्थर है उसको भी तराश तराश कर हीरा बना देते हैं। तो ये सब हमारे आईडीनेट सिस्टम का कमाल है। और पॉल साहब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और अपनी फैमिली की तरफ से पॉल साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा। और सर उसके बाद धन्यवाद सर आपका, जो हमें जूम पैनल चलाते हैं और सुबह ही हमें नाश्ते में अपना ज्ञान का भंडोर परोसते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे दिन अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। और शाम को फिर हम आईडीनेट सिस्टम के पैनल में बैठते हैं, तो जो पूरी दिनचर्या है हमें
पॉजिटिव रहते हैं और पूरे काम को अपनी पूरी प्लानिंग से करते हैं। और सबसे बड़ा थैंक्स सर मिस्टर ली साहब का, सर का, जो हम सब इस इंडस्ट्री में है और जहां से हमें बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड है जो अपना अपनी लाइफ को जीरो से हीरो बना चुके हैं। और थैंक्सफुल रहूंगा हमेशा मैं अपने अपलाइन डॉक्टर देवपाल जी का, जिसकी वजह से मैं सिस्टम में आया। तो मैं बार बार दिल की गहराई से डॉक्टर देवपाल जी का धन्यवाद करूंगा और अंत में अपनी बातों को इंक्लूड करूंगा। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इन्होंने अभी 7 स्टार अचीव किया है लास्ट मंथ, और इस संडे में हमने इनका सम्मान किया। जितने भी 7 स्टार थे, 7 8 7 स्टार न्यू बने थे जिनका हमने सम्मान किया ट्रॉफी से, फूल मालाओं से, बुके से, अमरीश जी के द्वारा और हमारे द्वारा। और बहुत एंजॉय किया इन लोगों ने, पूरा डांस मस्ती के साथ। तो बहुत बढ़िया। और एक हमारे 7 स्टार और हैं जिनके मात्र 2 3 गोल्ड का काम बचा है और वो 8 होने वाले हैं। सचिन शर्मा जी, जी वेलकम। अनम्यूट करो उधर से। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और वेलकम। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। और मैं बताऊं अपना नाम सचिन शर्मा, मेरठ से, और क्वालिफिकेशन एमएससी मैथमेटिक्स, एमसीए, बीएड, टेट क्वालिफाइड। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे काम कैसा होता है। बट मेरी मदर की प्रॉब्लम थी, उनको हेल्थ इश्यूज थे बहुत सारे, तो वो यहाँ से क्योर हुए। और वो प्रोडक्ट इतना अल्टीमेट था सर, रिजल्ट उनका, कि 1 महीने में जो सीवियर डिजीज थी वो क्योर हो गई। तो तब मैंने बोला कि सर इसमें काम को तो मैं भी कर सकता हूँ। तो तब मेरा स्टूडेंट था एक रमित लाल, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और उससे मैंने खुद पूछा, सर ये रमित, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे भी करना है ये काम, कैसे हो सकता है। तो मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये काम कर रही है कंपनी। और मैंने काम करना शुरू किया धीरे धीरे धीरे। और मेरे सर ने फिर मुझे गाइड किया, सोम सर ने, कि सचिन जी आप है ना बच्चों को पढ़ा रहे हो। कि मेरा जो सब्जेक्ट था वो ओआर था एमबीए में, और मैं बीबीए बीसीए वाले बच्चों को पढ़ाता था। तो सर ने बोला कि देखो 35 साल मैंने पढ़ाया, आप 35 साल वेस्ट करना चाहते हो या आप चाहते हो कि 35 साल में तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। तो तब काम करना शुरू किया। और मैं पैनल पे बस यही कि राधे श्याम जी ने मुझे इस काम की, जो मैं कहता हूँ कि इस काम को केवल मुझसे राधे श्याम जी करा सकते थे और कोई बंदा नहीं करा सकता था। क्योंकि मेरे अंदर ईगो था बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग ज्यादा डिग्री ले लेते हैं तो ईगो आ जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा जीरो ईगो, और ईगो को रख दिया साइड में रख करके, और मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। और कहते कि अब मैं यही कहता हूँ लोगों से कि ज्यादा एनालाइज करोगे तो पैरालाइज हो जाएगा। एनालाइज मत करो, जब मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। और राधे श्याम जी और सोम सर की गाइडलाइन में, सोम सर ने से तो हम लोग एक ऐसा कि जब ज्यादा टिपिकल कंडीशन हो जाती है तो सोम सर के पास जाते हैं मिलने, नहीं तो हम लोग आपस में ही इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, क्योंकि सोम सर के पास तो हर चीज का सोल्यूशन है। और मैं जल्दी ही 8 स्टार, कुछ ही बिजनेस मेरा बचा है, 2 3 4 गोल्ड का वो हो जाएगा। तो मैं ज्यादा तो तभी बोलूंगा यहाँ पैनल पे आकर के। और मैं सुनता हूँ पाल सर से, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो जो क्वालिटी है वो कभी भी मैंने उनको ना, कभी भी जो फेस पे हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है उनका, तो मैं मोटिवेट उसी से हो जाता हूँ, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम को हर चीज वो दूं कि जो ऊपर से मुझे मिल रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, पॉल सर, आपने जिंदगी बहुत लोगों की बदल दी और मेरी भी बदल रही है, और मैं मेरे माध्यम से काफी लोगों की बदल जाएगी। और थैंक यू सर। मैं ज्यादा तो तभी बोलूंगा, बहुत सारी चीजें मेरे पास बताने के लिए, लेकिन मैं ब्रीफ में तभी बताऊंगा। और टियांस मेरी जिंदगी में आया, और क्योंकि एजुकेशन हम लोग अपनी मर्जी से लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो चाहता है होता वही है। तो मुझे तो कभी भी जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि मैं एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ नॉलेज लूंगा। मुझे पता नहीं था कि डिजीज कौन कौन सी होती हैं, कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कितने मेरिडियन होते हैं बॉडी के अंदर, और क्या प्रेस करने पे क्या हो जाता है। लेकिन ये सब जो मुझे मिला, मैं अपना स्टूडेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट से भी काफी चीजें मैंने अपने फ्यूचर बनाने की कोशिश की। क्योंकि हम लोग छोटे से सोचते हैं कि ये मुझे क्या बताएगा, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट से खुद पूछा कि ये काम तो मुझे भी करना है और मुझे लोगों की हेल्प करनी है।
जो प्रॉब्लम मेरे घर में आई थी मैं नहीं चाहता वो कोई और उसको फेस करे, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं उसका करना चाहता हूँ। और आगे की जो मेरी डोर पकड़ी राधे श्याम जी ने और सोम सर ने, और मैं उन्हीं को लेकर के उन्हीं उन्हीं के चरण जो कहते हैं कि ना, हाथ पकड़ लिया मैंने उनका, और वो मुझे नहीं छोड़ते। अगर मैं छोड़ना भी चाहूँ तो मुझे नहीं छोड़ना चाहते, और ऐसे ही मैं टीम में फॉरवर्ड करना चाहता हूँ वो चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। और बहुत सारी चीजें तो मैं 8 स्टार बनने के बाद ही बोलूंगा। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और सर मुझे दुबई जाना है कन्वेंशन में, मेरा फर्स्ट टूर होगा ये, और मुझे दुबई जरूर जाना है आपकी टीम के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सचिन जी, और बेस्ट विशेष आपके लिए कि जल्दी से 8 स्टार फाइनल करें, और उम्मीद है कि इस महीने में आप 8 स्टार हिट कर लेंगे। और इस पैनल में पॉल सर से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर उनकी आपकी शेयरिंग कराएंगे जिसमें आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। तो मैं अभी देख रहा था कोई गोल्ड लाइन नजर नहीं आ रही, विनीता जी नजर आ रही थी अभी मुझे, तो क्योंकि किसी ना किसी लॉयंस की भी शेयरिंग होनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ और नहीं नजर आ रहे, तो मैं एक आचार्य जी को सुनते हैं। जी आचार्य जी वेलकम। जी सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, वेलकम। आज आपका सेशन सुन करके मन गदगद हो गया। थैंक यू। आप हमेशा की तरह सभी को मोटिवेट करते हैं, और अपनी टीम को। और ये जो व्यवसाय है ना टियांस का, ये एक साइकिल की तरह है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाना बंद कर देंगे तो हमारा व्यवसाय भी ठप हो जाता है। तो निरंतरता बनाए रखिए, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। जब पेडल मारने बंद कर दिए तो व्यवसाय नीचे गिरेगा। तो हमें खुद ब खुद आगे बढ़ना है, और अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी है। जितने भी लोगों ने यहाँ शेयरिंग की है, बढ़ चढ़ के उन्होंने अपने विचार रखे, और सभी के विचार अनुकरणीय हैं। तो हम सब मिलकर के इस टियांस परिवार में आगे बढ़ेंगे, और परमात्मा सभी का मनोबल बढ़ाए, आत्मविश्वास जगाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पाल सर जी का, जिन्होंने ऐसा अद्भुत प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया है, वे इसके लिए काबिल तारीफ हैं। और उन्होंने कहा कि विनम्रता व्यवहार में होनी चाहिए, ये बहुत नितांत आवश्यक है। कहते हैं, संस्कृत में एक श्लोक है, नमन्ति फलिना वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, कि फल जो फलदार होते हैं ना, वे झुकते हैं, और गुणीवान व्यक्ति भी झुकता है, विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। और सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी विश्वास लायक नहीं होता। तो हमें गुणवान व्यक्तियों का संपर्क रखना है, अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखनी है। तो ज्यादा न बोलते हुए मैं सबको यही कहूंगा कि जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका उनके विचारों का अनुपालन करें, और टियांस बिजनेस हर महीने जो भी प्रोडक्ट हमारे लिए प्रदान करता है, वह उसको
पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद उसके गुणों को अन्य लोगों को बताएं और जितने भी सफल लीडर हैं उनका कहना माने, तभी हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो परमपिता परमात्मा सबकी सद्बुद्धि में यही बिठाए कि वह लगातार अपने विचारों के द्वारा, अपनी मधुर वाणी के द्वारा इस नेक कार्य को करते हुए, सभी का भला चाहते हुए, अन्य व्यक्तियों का भी भला चाहें कि कर भला सो भला हो भला, तो इस भावना का संदेश सभी को मिलना चाहिए और देते रहें। और जितने भी टूर के लिए ऑफर आते हैं वे हमारे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आते हैं, हमारे रैंक को अचीव और ऊंचा करने के लिए आते हैं। तो हमें इनको अचीव करना है, 100% करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि कहे विश्व प्रकाश, सबकी आत्मा पवित्र हो, काया हो निरोग और ऊंचा चरित्र हो, विनती बारंबार, नमस्कार नमस्कार, आए तेरे द्वार, नमस्कार नमस्कार। तो हमें अपनी शक्ति को बनाए रखना है, अपने विचारों को उज्जवल बनाना है, अपने भविष्य को समुन्नत करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हे नाथ हमें वह शक्ति मिले, कर्तव्य क्षेत्र पर डट जाएं। हम टियांस वीर हैं, टियांस वीर, सम्रांगण से क्यों हट जाएं। तो हमें लगे रहना है, निरंतरता बनाए रखनी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, डटे रहना है, हंसते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए, ये काम ही हमारा परोपकार का है। सेहत बनाओ, लोगों की सेहत बनाओ और लोगों को काम दो, क्योंकि आज लोग काम के लिए परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमारा परोपकार का काम है। तो बहुत बढ़िया आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों से सबको शिक्षा दी। और मैं अब लॉयंस नजर मुझे अभी आए थे विनीता राज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम, वेलकम मैडम। जी वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning, Good all of you. Thank you, sir. Thank you. और वंडरफुल सेशन। बिल्कुल सर, आज के सेशन में आप हमेशा ही जो त्यांश को लेकर अपनी जर्नी और जिस तरह से सर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, स्ट्रगल, सारी चीजें तो बिल्कुल इंस्पिरेशन है आप सभी के लिए सर। और मैं तो सबको यही कहती हूँ कि देखिए आज त्यांश में ऐसे-ऐसे शख्स हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब को क्विट किया है और सर ने यहाँ पे इतने सालों ट्यूशन्स पढ़ाई, उसके बाद आज अगर लाइफ चेंज हुई है, ज़िंदगी बदली है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ त्यांश की वज़ह से। तो ये हम सबको सर सीखने के लिए हैं और बिल्कुल यहीं से सीख रहे हैं कि अगर आज एक जॉब होल्डर जॉब को क्विट कर रहा है बड़े-बड़े पोस्ट में होने के बाद भी, तो ये सारी जो अगर मैं बात करूँ तो त्यांश को श्रेय जाता है क्योंकि इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे नहीं सर लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को आज चेंज कर दिया है। तो बिल्कुल और हम अपनी बात करें जो कि अपने बेरोज़गार की लिस्ट में थे, हमारे पास तो सर जॉब नहीं थी
और सच बात कहूँ तो आज ऐसा लगता है कि शायद जॉब इसलिए नहीं मिली, क्योंकि अगर जॉब कर रहे होते तो सिर्फ दाल-रोटी कमा रहे होते। बट अगर जॉब नहीं थी तो ये मौका मिला और इस मौके ने ज़िंदगी में 4 चाँद लगा दिए। तो थैंक यू सो मच सर और थैंक्स हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर का, क्योंकि मैं तो हर रोज़ एक ही बात कहती हूँ कि जो भी लीडर सिस्टम में है और एजुकेशन ले रहा है और इस चीज़ों को फॉलो कर रहा है, सक्सेसफुल सीनियर्स लीडर्स को फॉलो कर रहा है और डेली एक्टिविटी कर रहा है और आगे का फोकस अपने गोल और टारगेट को जिसने भी सेट किया है और प्लान किया है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अपना एक ही सपना है कि आगे बढ़ना है, बस कुछ भी हो जाए, जब तक चांस में गोल्ड लॉयन ना बने, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो डेफिनिटली वो लीडर यहाँ पे कामयाब होगा। ये बिल्कुल तय है और यही सर हमें बहुत जल्दी समझ आ चुका था। जब हम आईडीनेट सिस्टम में आए और पेंडेमिक आया, तो एक चीज़ समझ आ चुकी थी कि अगर ज़िंदगी को शानदार बनाना है, पहचान बनानी है, मौका मिल चुका है, मौके की जो तलाश थी, मौका नहीं था, बट मौका मिल चुका था, वो उसका नाम त्यांश है। बट इस मौके में कामयाब होने के लिए हमें अपने आप को लगाना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे ज़िंदगी भर मेहनत नहीं करनी है इस इंडस्ट्री में। अगर किसी भी पर्सन ने साल, 1.5 साल मेहनत कर ली डट के, जम के, तो यकीन करना ज़िंदगी भर हम अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ चेंजिंग और हमेशा ऋणी रहेंगे त्यांश के। बहुत ही शानदार ज़िंदगी, दुनिया घूमने का मौका और एक लग्ज़री लाइफ़ है, पहचान है, लोगों की ब्लेसिंग है, रिस्पेक्ट है, प्यार है और यहाँ पे बात करें इनकम की तो जितनी कभी कल्पना नहीं की थी, वो इनकम त्यांश दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में और ये है बिजनेस की पावर और सबसे बड़ी पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। शुरू में भले ही हर कोई यहाँ पे अकेला आया है, बट जब आप यहाँ पे अकेले डिसीजन लेते हैं और आप लगे रहते हैं, टिके रहते हैं अपने जैसे, मैं कहती हूँ सिर्फ अपने जैसे जिद्दी और ड्रीमर 4 लोग पैदा कर लीजिए अपनी टीम में, सिर्फ 4 लोग पैदा कर लीजिए जो सपने देखते हैं, जिनकी ख्वाहिशें हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में और हम सबको तब तक लगना है। मैं एक ही बात कहती हूँ सबको कि जब तक आपके साथ आपके जैसे 4 लोग इस इंडस्ट्री में पैदा ना हो जाए, भले ही कितना टाइम लगे, फ़र्क नहीं पड़ता है और बहुत आएँगे और आके सबके साथ काम करें, डेप्थ तक काम करना है। और पर आगे वही जाएँगे जिनके सपने होंगे और सपने सच्चे होंगे और जो कुछ पाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं और अपने दम पे अपनी पहचान और पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं और अपने बच्चों को, परिवार को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, यकीन करना वही त्यांश में कामयाब है। तो बिल्कुल सर थैंक यू और ये हमने एक-दूसरे से सीखा है क्योंकि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और एनर्जी जो मिलती है वो आईडीनेट सिस्टम के ज़रिए मिलती है और यहाँ पे एक बात तय है कि जब मैं यहाँ आई तो बिल्कुल न्यू जॉइन थे तो पता भी नहीं था बट एक चीज़ समझ आई कि अगर कोई भी बन सकता है तो डेफिनेटली हम भी बन सकते हैं। कैसे नहीं बनेंगे? अगर हम नहीं बन पा रहे हैं, अचीवमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखता है और दिखता था कि उसमें कमी हम में है। अगर हम में कमी है तो हमें अपनी कमियों को सुधारना है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीख के कोई नहीं आया, सीख-सीख के ही सब आगे बढ़े हैं। बट वो कमियाँ आपकी कब सुधरेगी या कमियाँ कब आप कमी कब पूरी कर सकते हो या सीख कब सकते हो, अचीवमेंट्स कब ले सकते हो जब आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे और जिस तरह से आपके सीनियर्स कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात है उसके साथ-साथ कि इंडिपेंडेंट होके जब आप काम करना शुरू शुरू करोगे। तो बिल्कुल सर इस बार कंपनी ने बहुत ही शानदार हमारे पास जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर दिया है, तो इसके लिए तो बिल्कुल थैंक्स कंपनी का, मैनेजमेंट का क्योंकि इस बार बहुत ही शानदार बिज़नेस होने वाला है क्योंकि न्यू जॉइनर से लेकर सभी लीडर्स के लिए ये मौका है, बस ये मौका हाथ से ना जाने दें और कंपनी ने रिपीट किया है कन्वेंशन, तो सभी लीडर्स बहुत लकी है। जिनका कहीं न कहीं रह गया था, तो आप लोगों के लिए दोबारा से मौका है और ये मौका सभी के लिए है। तो कन्वेंशन कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक और डिफरेंट वहाँ पे जाने से जो विज़न क्लियर होता है दोस्तों, वो आप अभी फ़ील नहीं कर पाएँगे। बट जब आप कन्वेंशन टूर को डन करेंगे और जाके आएँगे, माहौल को देखेंगे, तो आपको गोल्ड लाइन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये पावर है
माहौल में जाने की और ये वाले इंडस्ट्री को फील करने की, महसूस करने की। थैंक यू सर, एंड सबका थैंक यू वेरी मच। हिमाचल टीम का दिल से शुक्रिया। आईडीनेट सिस्टम के हर एक लीडर्स का बहुत 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 थैंक्स, और रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच सर, और योगराज सर का भी ऑलवेज थैंक्स। एंड सर, मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो त्यांश, हेलो एआई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamonds. Go golden. Everyone soon. Thank you, sir. Thank you very much. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सच है कि जो बेस है ना, केवल अगर हम 4 ड्रीमर ढूंढते हैं मात्र, और 4 ड्रीमर हमें ढूंढने में हम 4 से मिल जाए, 4 में 40 से मिल जाए, 400 मिल जाए, 4000 मिल जाए, पूरे इंडिया से मिल जाए, अगर आपने 4 हीरे ढूंढ लिए और उनको तराशने का काम आईडीनेट सिस्टम ने कर दिया, आप बहुत जल्दी गोल्ड लाइन बनेंगे, आप बहुत जल्दी पैसे वाले बनेंगे, आपके सारे ड्रीम सारे पूरे होने वाले हैं। तो ऐसा बिजनेस है, और इसी कड़ी में हमारे विजयराज जी सबसे फास्ट ग्रोइंग गोल्ड लाइन बनी, इसी स्ट्रक्चर को पूरा करते हुए। तो सब हम सीख रहे हैं आपसे, बहुत बढ़िया। और आपने अच्छी बातें बताई, और इस बार टूर भी दोबारा से दुबई का आया, ये और अच्छी बात है। तो मैं एक आध डायमंड लीडर को और लेता हूँ, जिसमें हमारे एक न्यू 7 स्टार और नजर आ रहे हैं, डॉक्टर विशाल जी। जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ऑल डायमंड लीडर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल कुमार, मेरठ से 7 स्टार और सेकंड जनरेशन ट्यांश इंटरनेशनल। दोस्तों, मैं बात बताऊं अपने बारे में। जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट, मेरे फादर ने मुझे इस बिजनेस को दिया, और जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तब मेरे फादर कर रहे थे इस बिजनेस को, ट्यांश को कर रहे थे। और करते करते धीरे धीरे बढ़ते मैं देख रहा था, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा था, बहुत सारे लोगों को भी मैं देख रहा था, क्योंकि हमने काफी सारे प्रोग्राम भी अटेंड करे थे। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे यंगस्टर भी अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, और 4 से 5 साल देने के बाद आप वो यहाँ पे अचीवमेंट पा सकते हैं जो आपको किसी और फील्ड में नहीं मिल सकती है 4 से 5 साल में। मतलब कि 4 से 5 साल में आप लगभग 20 से 30 साल की जो भी डैमेज होता है वो रिकवर कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस, तो हमें पसंद आया ये। इसी के साथ साथ में मेरा आने का मकसद यहाँ पे कुछ और था। यहाँ मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं थे, तो मेरे हेल्थ इशू ठीक हुए तब मैं आया। टियान्सी को दोस्तों मैंने बाय चॉइस सिलेक्ट किया। मुझे ये बिजनेस चाहिए था, क्योंकि टियान्सी जो मुझे दे सकता है वो मुझे कोई जॉब नहीं दे सकती। अगर मैं कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहा होता तो मुझे वो चीजें नहीं मिल सकती थी वहां से जो मुझे टियान्सी दे सकती है कुछ समय में। बट मेहनत हमें करनी पड़ेगी, काम हमें करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमारे सीनियर हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं, सोम सर, होल सर या डॉक्टर देवपाल सिंह सर, मतलब जिस तरीके से हमें गाइड करते हैं, जैसे बताते हैं आपको, इस तरीके से ही काम करना होता है। और मैं उसी तरीके से काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक दिन शिखर पर जरूर पहुंच जाएंगे। अभी रिसेंटली मेरठ में बीपीएस हुआ था, और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। पूरा का पूरा जो भी कॉन्फ्रेंस हॉल था वो पूरा पूरा खचाखच भर गया था। वहां पे लोग बाग पीछे खड़े हुए थे, तो हम देख रहे थे नजारा कि अब हॉल चेंज करना पड़ेगा, बड़ा हॉल चाहिए हमें। तो इस तरह का प्रोग्राम हमारे बैक टू बैक होते रहते हैं, हमारे स्पॉन्सर करते रहते हैं। और इसी के साथ साथ में हमारे जो पैनल चलते हैं, सुबह का पैनल हमारा चलता है, वो हमें एजुकेट करता है नए नए टॉपिक के साथ में। रात में भी हमारे 2 पैनल चलते हैं, एक 8:30 बजे हमारा चलता है, और 9 बजे चलता है आईडीनेट सिस्टम का हमारा पैनल। दोनों पैनल में हम कनेक्ट होते हैं अपना, और यहाँ से भी अपना एजुकेशन लेते हैं। बट एजुकेशन वही लेगा जिसे लाइफ चेंज करनी है। मुझे लाइफ चेंज करनी है तो मुझे एजुकेशन लेनी पड़ेगी। हम लोग कमी कर देते हैं या कंफर्ट मोड में चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मुझे लाइफ चेंज करनी है तो कंफर्ट जोन को साइड में करके मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। तो यही चीजें हमारे सीनियर हमें समझाते हैं, बताते हैं कि आप इस तरीके से काम कीजिए, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली वन डे आई विल चेंज माय फैमिली लाइफ एंड आल्सो माय लाइफ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और अपने मैजिकल मंत्र के साथ मैं करूंगा क्लोज। हेलो टियांस, हेलो एआई,
Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond, go gold loan, everyone soon. Thank you so much, thank you. Over to you, sir. बहुत बढ़िया विशाल जी, बहुत बढ़िया। और टाइम तो ओवर हो चुका है, लेकिन मुझे एक डावन लीडर स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव सर दिखाई दे रहे हैं, तो उनको जरूर सुनना चाहेंगे। उसके बाद पैनल को कल तक के लिए विराम देंगे। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी नाइस राजेश सर। बहुत ही शानदार सेशन है आपका, बहुत ही जबरदस्त। एंड आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो बहुत जबरदस्त है। एक्सपीरियंसेस आपके पास में बहुत सारे हैं। एक्चुअली आपका बिफोर टियान्स का जो एक्सपीरियंस है एंड आफ्टर टियान्स का भी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही रिच है। और वो एक्सपीरियंस लोगों के काम आता है। जब भी आप शेयरिंग करते हैं, जब भी आप चीजें बताते हैं, वो बहुत कारगर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इसके लिए मैं थैंक यू करूंगा आपको। एंड बहुत ही शानदार, एंड कीप इट अप। बहुत जबरदस्त आपकी टीम चल रही है, बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और ओवरऑल हम लोग सभी लकी हैं कि हम टियान्स में हैं, बिकॉज टियान्स अपने आप में एक बहुत बड़ा जाइंट कॉरपोरेट है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अद्भुत प्रोडक्ट के साथ में हम बहुत ही जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये कैरियर बिल्डिंग प्रोग्राम है, ये कोई आजकल और एक दिन का 2 दिन का काम नहीं है, क्विक मनी नहीं है। ये कैरियर बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपने आप को रॉयल्टी लेवल में ले जाके पूरी लाइफ, अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली की जिंदगी, एज वेल एज आपके जितने भी फैमिली है या जितने भी आपका जनरेशन है, उसके लिए आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये बहुत जबरदस्त है दोस्तों, तो इसको कीजिए शिद्दत के साथ में। एंड ये मेरा सबसे ज्यादा मैं लाइक करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को, बिकॉज मैंने पहले भी काम किया था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैंने बिजनेस किया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मैं तब से आया हूँ। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और बहुत ही जबरदस्त काम है। हमारी पूरी फैमिली इस काम को हम लोग करते हैं और पूरा फैमिली बिजनेस है। हम सभी हैप्पी हैं और तेजी से इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। पूरी प्लानिंग हमारी इसमें रहती है और यहाँ लोगों की लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा माध्यम है। सो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग हुई है, बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन रहा है और बहुत सारे लोग दुबई की तैयारी कर रहे हैं एंड ये नेशनल टूर की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त ऑफर्स आए हैं, उनके बारे में आपने डिस्कशन किया। सो वेरी वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। एंड मैं सभी को बोलूंगा सब अपनी ग्रोथ के लिए काम करें, क्योंकि ये ग्रेजुअली धीरे 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 आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे और बहुत तेजी से आप देखेंगे कि आपकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं। सो वेरी नाइस। एंड मैं कंक्लूड करूंगा यहाँ by saying thanks to God, my parents, my family, and my team, and thanks to ली जिनवान सर, जो चेयरमैन सर हैं, फाउंडर ऑफ टियान्स, जिन्होंने ये बिजनेस क्रिएट किया और उनका एक इतना पॉजिटिव थॉट्स जो पूरे वर्ल्ड में पावरफुल हो रहा है और लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। ये एक थॉट है। सो दोस्तों, इसको आपने अडॉप्ट किया है, आप लोग इसमें आ गए बाय द वे। अदरवाइज बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनको अभी भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन हम और आप लकी हैं कि हमको ये समझ में आया, हम इसको कर रहे हैं और डेफिनेटली हम लोग टॉप पे जाने वाले सभी। एंड मैं थैंक्स करूंगा पाल सर का, जिन्होंने एक बहुत ही वंडरफुल सिस्टम बनाया, पैनल बनाया, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं और बहुत अच्छे रिच एक्सपीरियंसेस ले पाते हैं हमारे सीनियर लीडर से, एज राजेश सर थ्रू। एंड इसी तरह के हमारे बहुत सारे और लीडर हैं जो टाइम टू टाइम इधर आते हैं और हमको बहुत चीजें बताते हैं। मैं थैंक्स करूंगा ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन पैनल आईडीनेट सिस्टम में, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और मैं थैंक्स करूंगा ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी टियान्सियंस हैं, उन सभी को, चाहे वो किसी कंट्री में हैं, हम चाहे उस कंट्री में गए या नहीं गए हैं, लेकिन आज हमको सब कंट्रीज से डिविडेंड आता है, बिकॉज ये बिजनेस का पावर है, ये सिस्टम का पावर है, ये प्लान का पावर है, ये प्रोडक्ट्स का पावर है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन राजेश जी, taking me chance, giving me chance for sharing here, and very nice। and मैं conclude करूंगा, hello Tians, hello AI, better Tians, better life।
I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold loan everyone soon. दोस्तों तैयारी कीजिए, ऑफर लीजिए, क्लोजिंग आने वाली है। अब 1 वीक बचा है आपके हाथ में और डोमेस्टिक टूर आपके सामने है, इंटरनेशनल टूर पॉलिसी आपके सामने है। इसकी प्लानिंग करें, टारगेट करें एंड आगे बढ़ें। वेरी नाइस एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओवर टू यू राजेश जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो भी बातें आपके द्वारा बताई जाती हैं सबको इंस्पायर करती हैं, सबको आगे बढ़ने के लिए सबको एक रास्ता दिखाती हैं। तो बहुत बढ़िया सेशन, आज की जितनी भी शेयरिंग रही सब जबरदस्त शेयरिंग करी सबने। और जो भी मैंने प्रयास अच्छा बताने का किया वो सब अपने पास अपनी जो मेरी पहुंचाने की बात थी मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। तो मैं थैंक यू कहूँगा गॉड को, थैंक यू कहूँगा अपनी फैमिली को, और थैंक यू कहूँगा टियान्स को, मिस्टर ली को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिसने मेरी लाइफ चेंज करी। और थैंक यू कहूँगा पॉल सर को, जिन्होंने ऐसा एक आइडिया सिस्टम बनाया जिसकी बदौलत ये हम सब डेली सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और थैंक यू कहूँगा अपनी प्यारी सी टीम को, और थैंक यू कहूँगा आप सबको जिन्होंने आज मुझे सुना और जो मुझे मौका दिया पॉल सर ने, उनको बार बार धन्यवाद, बार बार थैंक यू कहूँगा। और पैनल को यहीं विराम देंगे और हम सब इकट्ठे होकर मैजिकल मंत्र बोलेंगे। तो मैं कहूँगा पॉल सर से कि सबको अनम्यूट कर दें और फिर पैनल को विराम देते हैं। तो बेटर टियान्स जी सर। Hello, Tians. Hello, better Tians. Better Tians. Diamond, we all are diamond. Super diamond. We all are diamond. Gold diamond. Everyone. Better Tians. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Tians, hello, better life. Hello, better Tians, better life. Better Tians. Congratulations, sir. I'm a diamond. You're a diamond. Golden. Everyone. Both way, everyone. Congratulations, sir. Thank you. Hello, Tians. Hello, better Tians. Better life.